नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC GD के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड्स द लेजिस्लेचर इंटू टू सेपरेट असेंबलीज, चैम्बर्स और हाउस। तो दो असेंबली में कन्वर्ट कर देना, वो क्या सिस्टम होता है, क्या कहा जाता है उसको? यूनिकैमरल, बाईकैमरल। तो भारत में आपने सिर्फ यूनिकैमरल और बाईकैमरल ही सुना होगा। भारत में बाईकैमरल कहा जाता है अगर आप दो चैम्बर्स में कोई भी किसी भी असेंबली को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भारत में बाईकैमरल किन किन राज्यों के पास सिस्टम है तो मैं आपको बता दूं, भारत के 6 राज्यों के पास ये सिस्टम है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4 हो गए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 राज्य हैं जिनके पास बाईकैमरल मतलब असेंबली भी है और काउंसिल भी है, विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है। मैं आपको बता दूं कि वैसे वेस्ट बंगाल ने भी कहा है कि हमको विधान परिषद चाहिए, लेकिन अभी ये अप्रूव हुआ नहीं है। जब होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमको विधान परिषद हटानी है। अब ये भी अप्रूव नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी नंबर 6 है। 6 राज्यों के पास विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन डैश वॉज द विनर इन द वुमेन सिंगल इवेंट। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2021 में। 2021 का महिला कौन जीती हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका मैं आपको बता दूं जापान से बिलोंग करती हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं। ठीक है, बाकी सारे विनर्स मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। यहां पर देखिए, वैसे मैंने सीक्वेंस से लिख भी रखा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका 2021 का जीती हैं। फ्रेंच ओपन बारबोरा रेजकोवा जीती हैं। इनके बारे में आपको बता दूं, ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो चेस गणराज्य से बिलोंग करती हैं। जगह पे पूछी गई थी यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो जब यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछी जा सकती है तो कहीं भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। विंबलडन ओपन महिलाओं में एस्ले बाल्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, वो जीती हैं। यूएस ओपन को इंग्लैंड की एमा रेडुकानू ने जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑल द थिंग्स वी यूज और कंज्यूम, हम सब लोग कुछ ना कुछ यूज करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट डैश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ। ऐसे कौन है जिसके अलावा हम सब कुछ कंज्यूम करते हैं और या फिर कुछ ना कुछ लॉस करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम सन है, जो कि हम कंज्यूम नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं से उसको इनडायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन अर्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहां पर आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट तो होते हैं प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है कंज्यूमर, उसके बाद आता है जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं वो। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ये अपनी एनर्जी कहां से पाते हैं? ये सन जो होता है वो इनको अपनी लाइट के फॉर्म में एनर्जी देता है, और अर्थ में इनके पास पानी वगैरह है, पानी वगैरह का यूज करके ये खाना बना लेते हैं, फिर हम उसी को कंज्यूम करते हैं। तो सन की जितनी एनर्जी होती है उसका 1%, जितनी वो लाइट दे रहा होता है उसका 1% ये लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूम करते हैं। और प्रोड्यूसर का 100% में से कंज्यूमर 10% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, बिटर टेस्टिंग फूड इज डैश इन नेचर। तो बिटर टेस्ट जो फूड होता है वो किस नेचर का होता है? तो आंसर हो जाएगा वो बेस नेचर का होता है। ठीक है, आपको पता होगा, मैं आपको यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। हमारी एक स्केल होती है पीएच स्केल, जो कि 0 से लेके 14 तक होती है। बीच में होता है 7 वाली पोजीशन होती है न्यूट्रल की। 7 से अगर कम होगा तो होगा वो एसिडिक, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वो होगा बेस। ये याद रखिएगा। और जितना 0 के पास जाएंगे एसिडिक
एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, जितना 14 नंबर के पास जाएंगे उतनी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू हैव बीन असैसिनेट इज। तो कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर पहले थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको, और ये पहली महिला बनी थी। इनको प्राइम मिनिस्टर थी जिनको असैसिनेट किया गया, ये पहली थी। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी भी थे, लेकिन इनका नाम पहले आता है, आपको इनको याद रखना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आपको मालूम होंगे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, और तीसरे थी इंदिरा गांधी जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द कुलिक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो कुलिक बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? ये एसएससी के रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो बर्ड सेंचुरीज हैं, आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो मेरी फॉलो कीजिए, वहां पर यकीन मानिए मैं सारी चीजें हमेशा रिवाइज कराता रहता हूं। कोई ना कोई स्टेट हर दिन रिवाइज होता है, प्लस सारी करंट अफेयर का रिवीजन जितना भी मैंने उस मंथ में पढ़ा रखा है, टॉप 10 रिवीजन ऑलमोस्ट कराता हूं। जैसे मान लीजिए एक करंट अफेयर बना स्टेट का, तो स्टेट के जो भी लास्ट 10 दिन में करंट अफेयर बने हैं उन सभी को मैं कवर कराता हूं। तो ऑलमोस्ट आपको पीछे का भी रिवाइज हो जाता है, और साथ साथ उस दिन का तो आप कर ही रहे हैं। मान लीजिए उस दिन का याद नहीं होता है तो अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन नहीं होगा तो उसके अगले दिन हो जाएगा। हम एक ही क्वेश्चन को 10 से 15 बार पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाएगा ना। तो आप उसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहां पर बात करें वेस्ट बंगाल के और कौन से रिजर्व या नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बक्सा रिजर्व, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सारे वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क या फिर रिजर्व है या सेंचुरीज हैं जो मैंने यहां पर लिख दी है, जो कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम्स में पूछी गई हैं। आगे बात करें, दुमहल इज फोक डांस ऑफ फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो किस स्टेट से दुमहल जो फोक डांस है वो बिलोंग करता है? जो डांस है दुमहल वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे जम्मू कश्मीर के सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं। खुद डांस, दुमहल डांस जो कि पूछा गया था, राउफ डांस, फांड, पैथर, बच्चा नगमा, हफीजा डांस, फांड और जसन डांस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गिवन टू। तो पहला भारत रत्न किनको दिया गया था? वैसे तो 3 पर्सन को दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन जी यहां पर ऑप्शन उन 3 पर्सन में से एक पर्सन है। जब 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे 3 पर्सन है कौन कौन, तो मैं आपको बता दूं, सी राजा गोपालाचारी, राधा कृष्णन और सीवी रमन जी, ये 3 पर्सन थे जिनको पहली अवार्ड 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया, और इन्हीं 3 पर्सन को पहली बार दिया गया। मैक्सिमम हम 3 ही पर्सन को भारत रत्न दे सकते हैं, हर साल 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। पहली बार 1954 में दिया गया, मैंने आपको बता ही दिया। टोटल अभी तक 48 पर्सन्स को दिया जा चुका है। लास्ट टाइम अवार्ड दिया गया है 2019 में, उसके बाद कोई भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। नाना देशमुख जी को लास्ट टाइम दिया गया था, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जी, ये 3 पर्सन थे जिनको भारत रत्न दिया गया। प्रणब मुखर्जी जी 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं हमारे, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी आर ग्रीन बिकॉज ऑफ। ग्रीन एल्गी किसकी वजह से ग्रीन होती है? तो सिंपल सी बात है, जो भी ग्रीन चीज होती है प्लांट में वो क्लोरोफिल की वजह से होती है, और आंसर बी सही हो जाएगा। यहां पर बात करें, एक होती है रेड एल्गी। रेड एल्गी रेड क्यों होती है? रोडोफाइटा की वजह से एग्जाम में पूछा गया है। ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों होती है? फायोफाइटा की वजह से। मैं आपको बता दूं, रेड एल्गी बिल्कुल हमारे सी के सबसे लास्ट पॉइंट में मिलती है, मतलब बिल्कुल सरफेस पे आपको
मिलेगी सी की जो लैंड सरफेस होती है वहां पर, बीच में आपको ब्राउन मिलेगी और टॉप पर आपको क्लोरोफिल वाली मतलब ग्रीन एल्गी मिलेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज ओजोन, ओजोन को कौन डिस्ट्रॉय करता है? तो आपने सुना होगा क्लोरीन की जो बनी सब्सटेंस है वो करते हैं, तो यहां पर एक ही आंसर है क्लोरीन और वही आपको देना है। वैसे मैं आपको बता दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का डिस्ट्रॉयर होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर क्लोरीन से रिलेटेड था क्वेश्चन और यही एसएससी में पूछा गया। आप ये मत सोचिएगा क्लोरोफ्लोरो देगा तभी मैं आंसर लगाऊंगा, क्लोरीन में भी आप आंसर लगा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द साउथर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो साउथर्न मोस्ट पोर्ट भारत का कौन सा है? वैसे कहां पर है पूछा गया है तो तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। यहां पर पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया के पोर्ट्स जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट और ओडिशा का पारादीप पोर्ट, ये सब पूछे गए हैं। महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट, तमिलनाडु का चिदम्बरम पोर्ट और कर्नाटका का न्यू मंगलुरु पोर्ट, केरला का कोच्चि पोर्ट, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स पूछे गए हैं और मैंने यहां पर लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड विथ XX बीइंग, तो XX जिस भी चाइल्ड के पास क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होगा? मेल होगा, ट्रांसजेंडर होगा या फिर फीमेल होगा? आंसर हो जाएगा वो होगा फीमेल। मेल के लिए क्या होगा? XX क्रोमोसोम जब होंगे तो वो होगा हमारा मेल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वैसे आपसे अगर पूछ ले कि हमारे सेक्स जो मेल है फीमेल है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, महिला या पुरुष, मेल या फीमेल, तो आपको आंसर देना है मेल जिम्मेदार होता है किसी भी बच्चे के महिला या पुरुष बनने में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश मेजर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए किस सर्किट का यूज किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने में मदद करता है। वैसे ओम मीटर लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये रेजिस्टेंस को नापने के काम आता है। गायरोस्कोप लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं एंगुलर वेलोसिटी को नापने के काम आता है। थर्मोमीटर तो आपको पता ही होगा टेम्परेचर नापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब्दुल कलाम आजाद जी तो नहीं थे यहाँ पे, और आगे मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखी हुई थी और साइंस रिसर्च वाली मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे और होम अफेयर्स वो थे, और साथ साथ आपको बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री थी RK शरणमुखम शेट्टी के पास, और आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ BR अंबेडकर मैंने आपको बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बलदेव सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जॉन मथाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। जगजीवन राम जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी भाभा के पास। आप इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रफ़ी अहमद किदवई जी के पास थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अमृता कौर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर हु लेड इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो साथ 1965 में युद्ध हुआ था उसमें कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत को लीड कर रहे थे? आंसर हो जाएगा उस समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सी ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।